हमारे खानपुर डांडी के किसान जो है, अन्नदाता जो है, चौपाल चर्चा के लिए सजकर संवर कर बैठ गए हैं ताकि वो आज की चर्चा का हिस्सा बने और सरकारी योजनाओं पर बात करें। एक बार जोरदार से तालियों से भाई अपने आप का स्वागत, बहुत स्वागत। और ये देखिए तालियों की गड़गड़ाहट उस गांव से आ रही है जिस गांव को आपने नहीं सुना, नहीं जाना और नहीं देखा, लेकिन जब आप ये सुनेंगे कि ये जो गांव है सिर्फ अकेला ही नहीं है, आसपास के तमाम गांव मिसाल बन रहे हैं प्राकृतिक खेती को लेकर। तो आज बात होगी राष्ट्रीय बागवानी मिशन कि जो गांव, जो किसान सदा एक ही खेती पर निर्भर रहता था, सदा एक ही खेती करने वाला किसान, धान लगाने वाला, आज आप एक सब्जी नहीं यहाँ पर हजारों सब्जियों के नाम गिनेंगे तो आप भी अचंभित हो जाएंगे कि क्या किसान इस तरह की तरक्की जो है किस तरह से कर रहा है। चलिए चर्चा को शुरुआत करते हैं। आपसे मिलवा देते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र से जो तमाम हमारे यहाँ सीनियर जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम किसान बैठे हुए हैं और एफपीओ के डायरेक्टर भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। पूरा नाम क्या आपका? मेरा डॉक्टर मुकेश प्रेम मसीह नाम है जी। यानी कि केवीके की जिम्मेदारी आपके पास है। कितना स्टाफ है आपके पास? हमारे पास 12 स्टाफ हैं अभी जी जी। तो केवीके किस तरह से जो हमारे किसानों की है मदद कर रहा है? कितने गांव जो हैं आपके केवीके के अंडर आ रहे हैं? फिलहाल प्रयागराज की बात करूं, फिलहाल में प्रयागराज में हम लोग 23 ब्लॉक हैं टोटल, और 23 ब्लॉक में हम लोगों के जो वैज्ञानिक हैं वो जाकर के उनको ज्ञान देते हैं, खेती बाड़ी कैसे की जाए, और जब जब उनको ज़रूरत पड़ती है तब तब हम लोग उनके खेतों में भी जाकर के उनको सिखाते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको हम अपने केवीके में बुला करके उनको 5 दिन की ट्रेनिंग, 2 दिवसीय ट्रेनिंग और 3 दिवसीय ट्रेनिंग में उनको हम जानकारी देते हैं और उनको ट्रेंड करके और फिर उनको उनके खेतों में तक उनको बताते हैं कि आपको इस तरीके से खेती करनी चाहिए। तो और इस तरीके से हम लोग इस गांव के किसानों को भी हमने ट्रेंड किया है, और इस एफपीओ के माध्यम से बहुत किसान जुड़े हैं, और हमारे स्तर से जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं थी उनको लाभ भी पहुंचाया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसके लिए केवीके क्या काम कर रहा है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो लोग पॉली हाउस और ग्रीन हाउस वगैरह लिए हैं और उनको जानकारी हम लोगों ने दी है। PMKSY के अंतर्गत हमारे जो गुरुजी बैठे हुए हैं उन्होंने इसके अंतर्गत उनका लाभ मिला है, सब्सिडी मिली है, और उसको जानकारी हम लोगों ने प्रोवाइड कराई और उन्होंने उसका लाभ लिया है, और बहुत सारे किसान अन्य गांव के भी देख करके उसको लाभान्वित हुए हैं। ठीक है जी, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, रामजनक पटेल। कौन से गांव के हैं आप? खानपुर डांडी के रहने वाले हैं। यानी इसी गांव के हैं? जी जी। आज जितने भी किसान बैठे हैं इस एक ही गांव से हैं या आसपास के? और कहीं के हैं, खानपुर डांडी के बाहर से भी आए हैं लोग। अच्छा। और आपका खानपुर किस तरह की खेती कर रहा है? पुरानी पद्धति वाली खेती है या कुछ नया कर रहा है? पद्धति कुछ लोग कर रहे हैं, बाकी ज़्यादातर लोग अब बदल दिए हैं। जैसे हम स्वयं ही धान गेहूं तो खाने के लिए पैदा किया जाता है, बाकी इनकम उसमें होता नहीं है। अब जो है सब्जी खेती ज़्यादा हम करते हैं। ये आलू है, मटर है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, हरा धनिया है, मटर है, ये सब खेतें क्राफ्ट का इस रूप में करते हैं जिसमें ज़्यादा इनकम आता है, ज़्यादा पैसा आता है। अच्छा। जिसके कार्यों से घर का पूरा खर्च चल रहा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। कब से कर रहे हैं आप ये सब्जियों की? हम तो कर रहे हैं 20 बरस से। बड़े शाही अंदाज में बात करते हैं। आप बैठ जाइए। चलिए बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह। अनिल जी, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन की। इस मिशन से आप जुड़े हुए हैं, क्या क्या लगाते हैं? हमारे यहाँ हम लीग से थोड़ा हट के काम करते हैं। हम काले गेहूँ, काला धान, लाल धान, काला चावल, ये सब खेती करते हैं। सब काला ही काला? कहाँ? सबसे ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। हाँ, कुछ देखिए आपने कहा काला धान है, काला गेहूँ है, काला चावल है, और क्या लगाते हैं? और हमारे यहाँ गेहूँ धान की खेती है, नॉर्मल गेहूँ और धान की। अच्छा, नॉर्मल से काले में कितना फ़र्क है रेट का, प्राइस का? रेट का प्राइस में नॉर्मल का 1.5 गुने का फर्क है। 1.5 गुना। हम प्रोसेस करके बेचते हैं। हमारे यहाँ PMFME से एक फाइल भी बनी है जिसमें अनाज दाल प्रशोधन हम करते हैं, दलिया बनाते हैं। हम लोग मिलेट पे भी काम कर रहे हैं अपने में FPO के माध्यम से। हाँ, रागी, सामा, कोदो, हम एक खिचड़ी भी बड़ी अच्छी बनाते हैं। ये लीजिए ड्राई खिचड़ी। 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स ईयर श्री अन्न का नाम दिया गया, उसका काम आप ही कर रहे हैं। रागी, ये कोदो हमारे पास है भी इस समय। सामा, कोदो, कुटकी, रागी सब है? सब है।
अब सब मिक्स करके उसकी प्रोसेसिंग करके दलिया भी बनाते हैं। और वो दलिया मार्केट में दलिया मार्केट में जाती है हमारे मोबाइल वैन के माध्यम से। ये मोबाइल वैन क्या है? मोबाइल वैन हमारे एफपीओ को एक मिली है 50% सब्सिडी पे, जो जिसमें 3 लोगों को हम लोगों ने रोज़गार दिया है। 3 बच्चे उसमें जाते हैं, एक ड्राइवर है, एक सेल्समैन है, एक लड़का और है, सामान पहुंचाता है घर घर। अच्छा, उस वैन में सभी गांव वालों का सामान होता सब सारे किसानों की सब्जियां हैं, जिसके यहाँ जो शुद्ध पैदा होता है वो जाता है। है? अब किसानों को समस्या नहीं झेलनी पड़ती, मार्केट नहीं जाना पड़ता। मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। वो वैन जो है मोबाइल वैन चली जाती है। हमारे यहाँ, हाँ मैम, हमारे यहाँ सागल फाउंडेशन से एक सोलर ड्रायर भी लगा है, जिसमें हम महिलाओं को बड़ी बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, और बड़ी बनती है, बड़ी पैकिंग होकर हमारी गाड़ी में बिकती है जी। हम लोग अपना 90% माल अपनी गाड़ी से बेच लेते हैं। आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं, सबकी आमदनी बढ़ी है, हमारी भी बढ़ी है, हमारे किसानों की भी बढ़ी है। कितनी, 2 गुना या 3 गुना? नहीं, कम से कम 1.5 गुना तो बढ़ी ही है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद।